दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ने फिनलैंड को लगातार छठे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना है। आखिर क्या कारण है कि फिनलैंड लगातार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है? दोस्तों, इसका कारण जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र अपनी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किस आधार पर तैयार करता है। ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए उस देश के लोगों की आर्थिक संपन्नता, जीवन की प्रत्याशा, स्वस्थ जीवन, सामाजिक सहयोग, जीवन के चुनावों की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार जैसे मानकों को आधार बनाया जाता है। दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड की एक कहावत बहुत मशहूर है कि फिनलैंड में पैदा होना जैकपॉट जीतने के समान है। इस देश में महिला को मां बनने पर यहाँ की सरकार की तरफ से एक न्यू बेबी बॉक्स गिफ्ट किया जाता है, जिसमें 1 साल तक के बच्चे के काम आने वाले 60 से भी ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं। डायपर के अलावा बच्चे के लिए 1 साल तक कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ महिला को डिलीवरी के वक्त 10 महीने की पेरेंट्स लीव मिलती है और पुरुष को पिता बनने पर 9 हफ्ते की पैटर्निटी लीव मिलती है। इसी के साथ यहाँ फ्री एजुकेशन भी दी जाती है और यहाँ आपको सरकारी हॉस्पिटल ज्यादा देखने को मिलेंगे और उनमें सुविधाएं भी प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा मिलेगी। इतना ही नहीं, यहाँ की सरकार हेल्थ केयर की सारी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध करवाती है। जिस देश में टैक्स भी ना के बराबर हो और फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर हो, तो भाई वहाँ के लोग तो खुश ही रहेंगे ना। यहाँ पर आपको गरीब लोग बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। यहाँ के समाज में मिडिल क्लास वाले लोग ज्यादा है। यहाँ के अमीर लोग धन का दिखावा नहीं करते। यहाँ गरीब के बच्चे हो या फिर अमीर के, सबको एक जैसी शिक्षा, एक जैसी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, वो भी सरकार द्वारा फ्री में। फिनलैंड के निवासी अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से नहीं करते। इन लोगों को अपने पड़ोसी से इस बात का कोई मतलब नहीं रहता कि उसके पास कौन सी कार है, उसका घर कैसा है, वह कैसे कपड़े पहनता है। इन्हें मतलब होता है तो सिर्फ परोपकार से, लोगों की सेवा करने से, अच्छा व्यवहार करने से। यहाँ ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर जुर्माना पहले से फिक्स नहीं होता, बल्कि यहाँ जुर्माना रूल्स तोड़ने वाले की इनकम के अनुसार लगाया जाता है। करोड़पतियों को लाखों में जुर्माना देना पड़ता है, वहीं कम इनकम वालों को कुछ ही यूरो देना पड़ता है। फिनलैंड में अपराध न के बराबर माने जाते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बेहतर है और यहाँ के सभी युवाओं को अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। फिर भी कोई बेरोजगार रह जाता है तो उसे यहाँ की सरकार द्वारा हर महीने 1 लाख रुपए से ऊपर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, वो भी जब तक उसको नौकरी नहीं मिल जाती। यहाँ की सरकार द्वारा गरीबों को भी फ्री में घर मुहैया करवाया जाता है, इसलिए किसी भी चीज की कमी ना होने के कारण यहाँ के लोग अपराध करने के बारे में सोचते तक नहीं है। अगर फिनलैंड में आपका वॉलेट या फिर कुछ भी चीज खो जाती है तो उसके वापस मिलने की संभावना 100% रहती है, क्योंकि यहाँ की कल्चर में एक दूसरे की मदद करना शामिल है। फिनलैंड के लोग पुलिस और सरकार पर पूरा भरोसा करते हैं। यहाँ सभी नागरिकों को सभी तरह की आजादी दी जाती है। इसलिए ही तो फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र में बनने वाली प्रधानमंत्री है। सना मरीन 34 साल की उम्र में ही प्रधानमंत्री बन चुकी थी। यहाँ के सभी नागरिकों को हाई स्पीड वाला इंटरनेट भी दिया जाता है। प्रकृति द्वारा दी गई खूबसूरती, नदियों के किनारे बसे शहर आदि भी यहाँ के लोगों का खुश रहने का राज है। फिनलैंड के लोग प्रकृति से बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं। आर्कटिक सर्किल में होने के कारण इस देश के कई हिस्सों में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। बारिश, बर्फ और कड़ाके की सर्दी के बीच भी यहाँ के लोग जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। बर्फ से लिपटे यहाँ के खूबसूरत पहाड़, घने और सुंदर जंगल और टूरिस्ट प्लेस, प्रदूषण मुक्त वातावरण लोगों की जिंदगी में एक अलग ही ताजगी भर देता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि फिनलैंड की खुशी का राज यहाँ की लाइफ स्टाइल है। यह देश अपनी सुख सुविधाओं के लिए जाना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि इस देश में ऐसा कोई नागरिक नहीं है जो खुश नहीं हो, लेकिन आज ये देश एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है। यहाँ की आबादी अब बूढ़ी हो चुकी है, जिससे काम करने के लिए युवाओं की कमी हो रही है। दोस्तों, इन्हीं सब कारणों से फिनलैंड के लोग हमेशा खुश रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।